नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। आज रीजनिंग में आपका टॉपिक है दिशा और दूरी, या कह सकते हैं दिशा परीक्षण भी कह सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्शन टेस्ट। तो डायरेक्शन जो टेस्ट है, यानी दिशा परीक्षण जो टॉपिक है, उसमें आपके कितने टाइप हैं? तो यहां पर आप 6 टाइप देख रहे होंगे। ये 6 टाइप आपके हैं। नंबर 1 है दिशा पर आधारित, जिसमें आपसे सिर्फ दिशा पूछी जाएगी। दूसरे हैं आपके टाइप नंबर 2 दूरी पर आधारित, जिसमें आपसे दूरी पूछी जाएगी। तीसरे हैं दिशा और दूरी दोनों पर आधारित, जिसमें आपको दिशा के साथ साथ दूरी भी पूछी जाएगी। चौथा है घड़ी की सुइयों पर आधारित, कह देगा 1:30 हुए हैं, तो छोटी सुई पश्चिम दिशा में, तो बड़ी सुई बताओ किस दिशा में होगी, इस तरीके से। पांचवें है परछाई पर आधारित, और छठे टाइप है कोण पर आधारित। आपसे कह देगा कि एक व्यक्ति है, उसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर है, वह 90 डिग्री दाईं ओर घुमा या 45 डिग्री बाईं ओर घुमा, इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ लेगा। तो एक एक करके इन सभी टाइप को हम देखेंगे। आज हम इस वीडियो में सिर्फ आपका टाइप नंबर 1 देखेंगे, दिशा पर आधारित। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको सभी ये पता होना चाहिए कि दिशाएं कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, और आपको दायां और बायां ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं तो जो सवाल है आपके कभी भी सही नहीं होंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो जो आपकी मुख्य जो दिशाएं होती हैं वो 4 होती हैं। हमेशा उत्तर दिशा आपकी ऊपर रहेगी, इधर आपकी नीचे आपकी दक्षिण दिशा हो जाएगी, इधर आपकी पूर्व दिशा है, और ये आपकी पश्चिम दिशा हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी 4 मुख्य दिशाएं हैं। ऊपर हमेशा उत्तर दिशा रखेंगे, ना कि ये नहीं है कि जैसे इस स्थिति में हम खड़े, मान लो सूर्य इधर निकल रहा है तो पूर्व दिशा इधर है, वो तब है। लेकिन जब हम एग्जाम में प्रश्न करेंगे या आप जब भी मैप देखते हो, तो हमेशा जो दिशा उत्तर दिशा ऊपर रखते हैं और दक्षिण दिशा हमेशा नीचे आएगा। इधर आपका पूरब हो जाएगा और इधर पश्चिम हो जाएगा। इन दिशाओं के आधार पर चलोगे तो सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। तो 4 मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 आपकी सब डायरेक्शन भी होती हैं। ठीक है, सब डायरेक्शन कौन से? ये उत्तर और पूर्व हो जाएगी, उत्तर पूर्व। ठीक है, और ये आपकी दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये वाली इस तरफ वाली आपकी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इधर आपकी हो जाएगी उत्तर पश्चिम। ठीक, तो ये आपकी 4 जो मुख्य दिशाएं होती हैं और 4 सब डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे, तो दिशाएं हमेशा याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसे मिटाते हैं, फिर हम समझते हैं बायां और दायां। मोस्ट इंपोर्टेंट है बायां और दायां, क्योंकि ज्यादातर जो छात्र होते हैं बायां और दायां में ही कंफ्यूज होते हैं। बायां कौन सा होता है और दायां कौन सा होता है? तो जो दायां होता है वो आपका राइट हैंड होता है, जिससे आप काम करते हो, और बायां होता है आपका लेफ्ट हैंड होता है, जिससे आप काम बहुत कम करते हो। यदि करते हो, ऐसा नहीं है कि करते ही नहीं हो। तो दायां दमदार और बायां बेकार, इस तरीके से भी समझ सकते हैं। चलिए इसे नोट कर लिया होगा। अब जैसे मान लो मैं इस तरीके से, इधर मेरा मुंह है और आप लोग भी देख रहे हो, जो स्क्रीन वो इधर ही है, तो दायां आपका ये वाला हैंड होगा और बायां आपका ये वाला हैंड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कह दिया जाए सवाल में कि एक व्यक्ति जो है पूरब दिशा की ओर चल रहा है, भाई पूरब दिशा इधर है, अभी मैंने बनाया था, तो पूरब दिशा की ओर चल रहा है। तो भाई चल रहा है इस तरीके से, कोई व्यक्ति है और पूरब दिशा की ओर चल रहा है, तो भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो क्या करेगा भाई? पूरब दिशा की तरफ मुंह करेगा, तब भाई पूरब की ओर चलेगा। इस तरीके से पूरब की ओर चल रहा है। अब इसका मुंह जो है वो किस दिशा की ओर है भाई? पूरब दिशा की ओर है। अब यहां से आपसे कह दे दाईं ओर, तो दायां कौन सा है? ये वाला। ये इसका दायां कौन सा है? ये जिस प्रकार अभी मेरा मुंह है, तो दायां कौन सा होगा मेरा? ये वाला।
तो दायां यानी नीचे आ जाएगा। अब जो इसका मुंह है वो किस दिशा की ओर हो जाएगा, वो आपका इस दिशा की ओर हो जाएगा, जिस तरीके से मैं खड़ा हूं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले बाईं ओर मुड़ा तो किधर मुड़ेगा, इस दिशा की ओर मुड़ेगा, बाईं ओर इधर मुड़ेगा, ठीक है। अब फिर से आपसे क्या बोल दे बाईं ओर, तो बाईं ओर भाई ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। यहां आ गया, अब जैसे मैं हूं वैसे ही ये यहां पर पहुंच गया। दायां इधर है और बायां इधर है, बायां चलेगा इधर, दायां चलेगा इधर चला जाएगा। हमेशा अपने आप को मानो, कभी सवाल गलत नहीं होगा अगर आपको दायां बायां अच्छे से पता है। और एक चीज, जब भी आपसे कहा जाए कि दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं ओर क्लॉक वाइज घुमाओ, हमेशा क्लॉक वाइज। घड़ी की सुई इस तरीके से चलती, क्लॉक वाइज इस तरीके। दायां बोले इधर, फिर से दायां बोले इधर, फिर से दायां बोले इधर। ऐसा नहीं गोल तो नहीं ना घूम जाएगा, गोल नहीं घूमेगा। इस तरीके से बायां बोले तो इधर, फिर से बायां बोले इधर, फिर से बायां बोले इधर। जब भी आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि दाईं ओर मुड़ा, तो हमेशा उसे किधर मुड़ाना है, दाएं बोले तो क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज। और बायां बोले बाएं, तो आपको घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और नहीं तो जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है कि दायां दमदार होता है और बायां बेकार होता है, ठीक है। तो दायां बायां जो कंफ्यूजन था अब खत्म हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं हम टाइप नंबर 1। आपके जो प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्न दिए गए हैं, एक एक करके इन प्रश्नों को हम हल करते हैं इसी टाइप पर। चलिए, तो प्रश्न आपका पहला है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि मॉल बाजार से 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, स्कूल मॉल से किस दिशा में है। तो चलिए करते हैं। मॉल जो है बाजार से, अब बाजार मान लो ये है, बाजार से देखेंगे मॉल किस दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में। अब उत्तर पश्चिम दिशा आपकी ये वाली होगी, तो मॉल जो है बाजार से देखेंगे, मॉल वो किस दिशा में है, बाजार से मॉल किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में, ठीक है। स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है। अब दक्षिण पश्चिम इधर, स्कूल जो है बाजार से देखेंगे तो ये इधर स्कूल दक्षिण पश्चिम दिशा में कितना है, 250 मीटर। ये भी आपका 250 मीटर। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है स्कूल मॉल से। अब हम मॉल से देखेंगे तो स्कूल जो है वो किस दिशा में है भाई। अब ऊपर से देखेंगे, मॉल से देखेंगे स्कूल किस दिशा में है भाई, तो स्कूल भाई ऊपर से देख रहे हैं तो भाई दक्षिण दिशा में पड़ रहा है। तो आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका दक्षिण, ठीक है। तो आप जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है आपका दिया गया है, जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना आरंभ किया। सुबह का समय है, जो जॉन है वो उत्तर दिशा की ओर चल रहा है। इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा में मुड़ गया। इसके बाद पश्चात वह बाएं मुड़ा और रुक गया। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो ये सवाल है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब करते हैं प्रश्न आपका नंबर दूसरा। जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में, अब सुबह के समय यानी सूर्य जो है वो पूर्व दिशा की ओर होता है सुबह समय, ऐसा नहीं शाम भाई सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा की ओर हो। सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ किया। यहां से मान लो उसने, यहां पर ये जॉन है और इसने उत्तर दिशा यानी ऊपर है, चलना प्रारंभ किया, ठीक है भाई, आरंभ किया। इसके पश्चात वह सूर्य की विपरीत दिशा, अब सुबह का समय है, सूर्य की विपरीत दिशा यानी सुबह के समय सूर्य जो होगा वो पूर्व दिशा में होगा और उसकी विपरीत दिशा यानी पश्चिम में, पश्चिम दिशा में मुड़ गया। अब क्या किया, उत्तर दिशा की ओर चला, फिर किधर मुड़ गया, पश्चिम की ओर मुड़ गया, ठीक है भाई। इसके पश्चात वह बाईं ओर मुड़ा। अब मुंह इसका किधर है, पश्चिम दिशा की ओर है।
बायां मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे की ओर मुड़ा दो, बाईं ओर मुड़ गया भाई, बाईं ओर मुड़ा दो, इधर नीचे। अब सवाल पूछ रहा है अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, नीचे कौन सी दिशा है, इसका मुंह नीचे, ऐसा तो है नहीं भाई सीधे सीधे इस तरीके से मुड़ गया हो भाई, जब मुंह नीचे करेगा तभी तो आएगा। ठीक है, तो आंसर यहां पर हो जाएगा आपका दक्षिण। ठीक है भाई, इसे भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका अगला है, प्रश्न तीसरा है आपका। सवाल कह रहा है कि एक दिन रीता ने सुबह सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह दाईं ओर मुड़ी। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। एक दिन रीता ने सुबह के समय, अब सुबह के समय ये सूर्य जो है वो किस दिशा में होगा, तो सूर्य होगा भाई आपका सुबह के समय पूर्व दिशा में, सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया, सीधे सीधे नहीं बोल रहा है पूरब की ओर, ये आपको दिमाग में लगाना है। दिमाग लगाना ये है कि सूर्य जो है सुबह के समय किस दिशा में होता है, तो किस दिशा में होता है आपका पूर्व दिशा में होता है। एक दिन रीता ने सुबह के सूर्य की ओर चलना आरंभ किया, मान लो रीता ये है और सूर्य की पूर्व दिशा की ओर इधर चल रही है। ठीक है भाई, चलना आरंभ किया, कुछ दूर चली, अब भाई कुछ दूर ये चली, कुछ दूर क्या कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं ओर मुड़ गई। अब बाईं ओर मुड़ गई यानी एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की ओर मुड़ गई। ठीक है, मुड़ गई और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ गई। अब बाईं ओर मुड़ी, उसके बाद फिर से एक बार बाईं ओर मुड़ गई, फिर से एंटी क्लॉकवाइज चला दो, फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ गई। अब दाईं ओर यानी क्लॉकवाइज, ऊपर की ओर मुड़ गई। ठीक है, उसका मुंह किस दिशा की ओर है, अब उसका मुंह जो है वो किस दिशा की ओर है, तो ऊपर कौन सी दिशा है, तो ऊपर है आपकी उत्तर दिशा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया होगा। अब एक यहीं पर हम एक चीज और समझ लेते हैं, ट्रिक समझ लेते हैं। आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, कब, जब आपसे सवाल में सिर्फ आपसे ये पूछेगा कि उसका मुंह किस दिशा की ओर है या वह किस दिशा की ओर चल रहा है। जैसे तो करना क्या होगा, सबसे पहले आप दिशा लिखो। एक दिन रीता ने सूर्य की ओर चलना आरंभ किया यानी पूरब दिशा, तो पूर्व लिख लिया भाई। फिर अब क्या करना है, अब ये करना है उस सवाल में कितनी बार बायां आया है और कितनी बार दायां आया है वो भी लिखना है। चलना प्रारंभ किया, कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी बाईं, बायां लिख लो भाई, बाईं। ठीक है, और मुड़ गई, फिर एक बार बाईं, फिर से बायां आ गया तो आप भी फिर से बाईं ओर लिख लो। फिर कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपनी दाईं ओर मुड़ गई, दाईं ओर लिख लो। ठीक है भाई, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है भाई, सबसे पहले दिशा लिखेंगे, फिर लिखेंगे कितनी बार दायां आया है और कितनी बार बायां आया। तो भाई बायां 2 बार आया है और दायां 1 बार आया। चलिए अब हल कैसे करते हैं, ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है कि एक बाएं से एक दाईं ओर काट दो, एक बायां से एक दायां कट जाएगा। अब बचा क्या आपका, तो बचा बायां। अब पूरब दिशा ये है, पूरब का बायां किधर होगा भाई, ऊपर, तो ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा है। अगर आप ट्रिक से करना चाह रहे हो तो आप ट्रिक से इस सवाल को हल कर सकते हो, डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, डायग्राम आपको बनाना कब पड़ेगा, जब आपसे सवाल कुछ और तरीके से पूछेगा। जब भी आपसे ये पूछे उसका मुंह किस दिशा की ओर है या वो किस दिशा की ओर देख रहा है या जा रहा है, तब आपको इस तरीके से आप ट्रिक लगा सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। चलिए, प्रश्न आपने नोट कर लिया होगा।
सवाल नंबर 4 है आपका कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, उसका मुंह किस दिशा की ओर है। भाई इसमें डायग्राम बनाने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको पहले डायग्राम बताएंगे फिर आपको ट्रिक बताएंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। एक व्यक्ति का जो मुंह है वो किधर है, दक्षिण दिशा की ओर है। भाई दक्षिण दिशा नीचे है, ठीक है। दक्षिण दिशा की ओर 6 किलोमीटर चलता है, मान लो यहां है और दक्षिण की ओर चल रहा है कितना, 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर लिख लो। बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब बाईं ओर मुड़ेगा, किधर मुड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज, मैंने बताया उधर मुड़ेगा, तो कितना 4 किलोमीटर, यहां से वो है 4 किलोमीटर, तो 6 से ये छोटी बन जाएगी। ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब फिर से बाईं ओर मुड़ेगा और कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर, यहां पर यानी 6 से छोटी 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, भाई उसका मुंह किस दिशा की ओर, ऊपर कौन सी दिशा है, तो ऊपर है आपकी उत्तर दिशा। तो आंसर आपका क्या हो गया इस प्रश्न का, उत्तर आंसर हो गया। चलिए अब ट्रिक से भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले दिशा लिखते हैं, दिशा कौन सी है आपकी, दक्षिण, दक्षिण लिख लो। फिर क्या करना है, फिर करना है आपको कितनी बार बायां और कितनी बार दायां दिया है वो भी लिख लो। ठीक है भाई, बाईं ओर बायां लिख लो, मुड़कर चलता है उसके बाद बाईं ओर, फिर से बाईं ओर, आप भी लिख लो बाईं ओर। ठीक है, फिर क्या करता है, अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है। अब सवाल में सिर्फ 2 बार बायां आया है। देखिए अब यहीं पर आप एक चीज भी नोट करनी होगी आपको। अब वो क्या नोट करना है, अब आप कहोगे सर दायां तो नहीं आया जो हम काट लें। देखिए जब भी सवाल में 2 बार बायां या 2 बार दायां दिया जाए तो दी गई दिशा का विपरीत दिशा हमारा उत्तर होगा। तो 2 बार बायां आया है, दक्षिण की विपरीत दिशा क्या होती है, उत्तर, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इस प्रश्न का ट्रिक आपकी। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। उसके बाद मैं आपको कुछ पॉइंट आपको बता दे रहा हूं। यदि 2 बार मान लो बायां आ जाए या 2 बार दायां आ जाए या 4 बार बायां आ जाए या फिर 4 बार दायां आ जाए, तब क्या करेंगे। ऐसे दायां से बायां तो काट देंगे, लेकिन जब भी इस तरीके से आ जाए तब क्या करोगे। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, पॉइंट लिख लीजिए, ट्रिक के हैं। तो पहला पॉइंट है, यदि 2 बार बायां या 2 बार दायां दिया जाए तो दी गई दिशा की विपरीत दिशा हमारा उत्तर होगा। ठीक है, यानी सवाल में यदि 2 बार बायां या 2 बार दायां दिया जाए तो जो दिशा दी गई है उस दिशा की विपरीत दिशा जो होगा वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है भाई, पॉइंट दूसरा है, यदि 4 बार बायां या 4 बार दायां दिया जाए तो दी गई दिशा ही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, यानी यदि 4 बार बायां या 4 बार दायां दिया जाए तो जो दिशा दी गई है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं हम अपने
लास्ट प्रश्न नंबर 5 इस टाइप का, और इस प्रश्न को अब क्या करेंगे, ट्रिक से ही हल करेंगे, डायग्राम नहीं बनाएंगे। चलिए ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आप दिशा लिखिए। सवाल पहले पढ़ते हैं, सवाल देखिए भाई। रमेश उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, अंत में दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? चलिए भाई, सबसे पहले लिखते हैं दिशा। दिशा क्या है आपका, उत्तर दिशा दी गई है। अब कितनी बार बायां और कितनी बार दायां है वो भी लिख लो। देखो दायां, फिर क्या आया है, फिर से आपका दायां, उसके बाद फिर देखो, फिर आपका दायां, उसके बाद फिर से दायां। 1 2 3 4, 4 बार आपका दायां, दाएं, दाएं, दाएं और दाएं। नहीं, 4 बार आपका दायां दिया गया है। अभी मैंने कुछ पॉइंट आपको बोले थे, मैंने कहा था यदि 4 बार दाएं हो या 4 बार बायां हो तो जो दी गई दिशा है वही हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो उत्तर ही इस प्रश्न का उत्तर होगा, यानी उत्तर दिशा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो टाइप नंबर 1 है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम आपको अगले टाइप पर, टाइप नंबर 2। तब तक के लिए धन्यवाद।